हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लेते हैं इरोडोव बुक का। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा मॉरल बूस्टिंग है। हमें कुछ संदेश भी इस क्वेश्चन से मिलेगा, एक सबक मिलेगा इस क्वेश्चन से लास्ट में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी हैव ए फिजिकल पेंडुलम एंड इट इज पोजिशन्ड सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो मतलब कहने का मतलब ये कि फिजिकल पेंडुलम उल्टा किया हुआ है। सेंटर ऑफ ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके ऊपर सेंटर ऑफ मास है, जबकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास नीचे होता है, वर्टिकली नीचे होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के। ठीक है ना। तो इस इन्वर्ट फ्रॉम दैट पोजीशन द पेंडुलम स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां से ये पेंडुलम स्विंग होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी, जब सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे होगा। तो जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे है, यहां से जब ये गुजरता है उस पॉइंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें दी गई है ओमेगा। तो ये तो हमें प्रॉब्लम में गिवन है। पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है, पूछा ये गया है कि नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन वी हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। तो इसके स्मॉल ऑसिलेशन पेंडुलम के, फिजिकल पेंडुलम जैसा यूजुअल हम एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि उसके स्मॉल ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड क्या है वो पता लगाना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जो गया है वो एक अलग सिचुएशन है जो कि एसएचएम से रिलेट हो रही है। ठीक है ना, कि भाई स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, जबकि जो गिवन पार्ट है, जो गिवन सिचुएशन है वो दरअसल रोटेशन चैप्टर का है कि भाई एक रिजिड बॉडी है। फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, एक रिजिड बॉडी होती है जो कि जिसमें सेंटर ऑफ मास को ऊपर कर दिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से और वहां से स्विंग होके नीचे आ रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है। क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात यह कि सिर्फ एक ही डेटा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि ऐसे स्विंग होने के बाद है और हमसे टाइम पीरियड पूछा गया। तो कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जबकि जिसमें हमें समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। तो देखो, जब ये समझ में नहीं आए कि क्या करें तो एटलीस्ट वो करो जो तुम कर सकते हो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा है। फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन mg/L। यहां पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसको हम IS लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। और L क्या है, L है सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये फॉर्मूला फिजिकल पेंडुलम का वेल नोन फॉर्मूला। हमें ये निकालना है, अब इसमें न हमें हमारे पास IS है, न हमें मास दिया हुआ है और न ही L दिया हुआ है। तो सोचने में लगता है कि ऐसे तीन डेटा हमारे पास है नहीं, टाइम पीरियड उन्होंने पूछ लिया। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में हमें जो है ये सिचुएशन दी गई है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि दरअसल रिजिड बॉडी वाले चैप्टर का, जो रोटेशन वाला चैप्टर है, उससे रिलेटेड सिचुएशन है। एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा के हम ओमेगा निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम रिलेट करते हैं, एटलीस्ट वो करें जो हम कर सकते हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। तो इस सिचुएशन में अगर हम इक्वेशन लिखें तो देखो, एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से C और S का सेपरेशन हमने माना L। ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास टोटल कितना डिस्टेंस नीचे आ गया, सेंटर ऑफ मास जो है इट हैज डिसेंडेड बाय डिस्टेंस 2L। बाय द वे, क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंशन्ड है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड वाली सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2L डिस्टेंस नीचे आया, तो लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं mg मल्टीप्लाइड बाय 2L, हाइट डिसेंडेड बाय सेंटर ऑफ मास। सो ये लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इज इक्वल टू शुड बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी को प्योर रोटेशन के केस में हम लिख सकते हैं हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I किसके अबाउट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, क्योंकि उसी के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ओमेगा है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास हमें एक्सप्रेशन यहां से मिल रहा है। हम लिख सकते हैं कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू
4 टाइम्स mgl डिवाइडेड बाय IS, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये हमें जो है जो रोटेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से हमने निकाला है। और हमें चाहिए क्या, ये चीज चाहिए। हम यहां पे सोच रहे हैं कि IS, M और L कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि IS अपॉन mgl ये पूरा फैक्टर हमें यूं का यूं यहां पे मिल रहा है। तो बस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ IS अपॉन mgl की जगह 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बस 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर यहां हम पुट कर देंगे और जो है इससे हमें T की वैल्यू आराम से मिल रही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कुछ ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या करें, तो एटलीस्ट उतना करो जो तुम कर सकते हो, और फिर आगे का रास्ता तुम्हें अपने आप नजर आएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल हिंट होता है, और वो यूनिवर्सल हिंट ये है कि द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द गिवन इंफॉर्मेशन। ध्यान रहे, ये एक यूनिवर्सल हिंट है हर क्वेश्चन के लिए कि हर क्वेश्चन जो है गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो सकता है। ये इटसेल्फ हमारे लिए एक मोटिवेशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये इटसेल्फ हमारे लिए एक हिंट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इनिशियली 2 अलग अलग सिचुएशन लग रही थी हमारे पास जिनका कि आपस में कोई कनेक्ट नहीं था। ये रोटेशन का पार्ट है, ये SHM वाला पार्ट है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो हमें कनेक्शन मिलता है और प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। तो JEE मेन 2025, इसके लिए मेरा एक सजेशन तुम्हारे लिए रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन को करो तो पूरा जितना एफर्ट तुम उसमें डाल सकते हो कम से कम उतना डालो, क्वेश्चन को देखते ही मत छोड़ो, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन गिवन वैल्यूज से सॉल्व तो होगा। ये है। थैंक यू।